हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक ट्रिक के बेस पर आप गेट और नेट के मिला के टोटल 6 से 7 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे। और जैसे ही मैं ट्रिक बताऊंगा उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। 6 से 7 जो क्वेश्चंस है उनको लेस देन 30 सेकंड में आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। आपको लगेगा कि रियल में इतने इजी क्वेश्चंस भी CSIR नेट और गेट के अंदर क्या पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है मैं बता देता हूं। अनअकैडमी आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कैसे आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी स्टडी को आगे और बेहतर बना सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको एक नई चीज जो सबके लिए है, गेट एडिशनल मंथ ऑन परचेज ऑन CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, और आप अगर 12 महीने का लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आपको 12 मंथ का कोर्स 14 मंथ के लिए मिल रहा है। और ये प्लस और आइकॉनिक दोनों के ऊपर है। ये भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो न्यू स्टूडेंट है उनके साथ कि प्लस और आइकॉनिक क्या है। और ये जो वैलिड है ये 31st तक ये ऑफर वैलिड है। उसके बाद आपको सेम मिलेगा 6 मंथ के लिए 6 मंथ। उसके बाद ये आप देख सकते हो अपना प्रोफाइल यहाँ है। उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलते हैं। अगर हम बात करें कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे ले, तो आपके पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज करना होगा, जैसे CSIR UGC नेट। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। देन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का आपके पास क्या होता है, आपके पास अपनी मर्जी से चूज करने का है कि आपका एग्जाम कब है। एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग आपके पास है कि आप अपनी डेट के एग्जाम को देखते हुए आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 3 महीने के बाद है तो आप 3 महीने का, 6 मंथ के बाद है तो 6 मंथ। ये आपके पास कोई इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही लेना है। इसके बाद 7 स्टेप में जैसे ही आप प्रोमो कोड यूज करते हो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। स्टेप 9 और स्टेप 10 में आपको प्रोफाइल एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन होता है। प्लस एंड आइकॉनिक में देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मैंने आज ये पढ़ लिया, कल मैं क्या पढ़ दूँ। जहाँ उसको जैसे हर डेली का गाइडलाइन मिले, हर वीक उसका वीकली टेस्ट हो, इस टाइप से इसमें क्या मिल जाता है, आपको पर्सनल कोच मिल जाता है जो कि उसको हर टाइम बताता रहे कि आपको ये टॉपिक कर लिया तो आप ये कीजिए। मतलब उसको एक टाइप से पूरा गाइडलाइन मिलता है लास्ट तक, जब तक उसका प्रिपरेशन चलता है, जब तक उसका ऑफर का वैलिडिटी होता है। उसके बाद देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12, 24 मंथ। यहाँ अगर हम बात करें अनअकैडमी के तो ये प्लस का चार्जेज है सारा। ये वाला सारा चार्जेस क्या है, प्लस का। इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है जैसे आप कोड यूज करते हो। ये आइकॉनिक के लिए 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और यहाँ भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद लाइव क्लासेस में अगर हम प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस देखें तो यहाँ तक प्लस का और आइकॉनिक का बिल्कुल कॉमन है। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स है ये आपको सिर्फ आइकॉनिक्स में मिलते हैं। उसके बाद लाइव यूट्यूब चैनल के बारे में अगर बात करें, हम डेली रात को 9 PM मिलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ। और सुबह में अभी हमारा चल रहा है 9 AM में अपना उमंग बैच में चल रहा है। उमंग बैच जो चल रहा है उसके अंदर बायो इनऑर्गेनिक के PYQ करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी एजुकेटर्स की क्लासें आपको सारा दिन चलती है। मैथमेटिकल साइंस का एक्सेल बेस स्टार्ट हो चुका है, केमिकल साइंस का एक्सेल बेस स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बग्स बंटी क्या है, देखिए अगर आपको लगता है कि कहीं इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के साथ। इसके बाद मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, चैनल को एक बार लाइक कीजिए। जो भी नए हैं एक बार जरूर लाइक कीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले वो क्वेश्चन जान लीजिए। मान लीजिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देगा, हर बार इस टाइप के 4 ऑप्शन बना के और आपको क्वेश्चन देगा किसी भी प्रोसेस को कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, कि वो स्टेप जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसके लिए कौन सा वेरिएबल कैसे चेक करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन का आप स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार इस टाइप के, जैसे ये गेट में पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन भी गेट में पूछा हुआ है। आपसे क्राइटेरिया पूछता है हर बार, सिर्फ यही पूछता है इसके लिए क्या याद करना। देखो ये सबको पता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लगाएंगे। एक बार आप जैसे ही ट्रिक को जानोगे उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर लोगे। सबसे पहले जो ये अपना स्क्वायर बॉक्स होता है ये सबको याद है, बहुत बेसिक है ये। सत्य प्रकाश वेरीटाइड जो SPVT है ये वाला तो हम क्या रख देते हैं
सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ये तो रखते हैं हम कॉर्नर्स पे। और जो हे गॉड का पहला वाइट वाला डिजिट लिखा हुआ, कलर से मैंने वर्ड लिखा हुआ है, उसको क्या रखोगे, उनको रखोगे आप बीच में, हे गॉड अब उठा ले। ये चीज़ें होती हैं स्क्वायर बॉक्स को याद करने के लिए, सबको याद होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दो एरो के साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एरो का साइन किस साइड से किस साइड को है। पी से अवे होता है एरो का साइन और टी और वी की तरफ होता है, ये वाला आपको ध्यान में होना चाहिए, एरो का साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे जो कंडीशन पूछेगा वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, उसमें आपको देखिए यहाँ तो ये स्टेट फंक्शंस दिए होंगे जो बीच में लिखे हुए HGAU, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको AU ये दिया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन फंक्शन के अलावा, वर्क फंक्शन और ये सारी, इनके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ AGU जो स्टेट फंक्शन है, इनको छोड़कर आपको दे सकता है SPVT। अगर इनके केस में अगर आ गया, मान लीजिए चेंज आपको दिया मिलेगा DG का मिल जाए, DA का मिल जाए और आपको मिल जाए DH का मिल जाए चेंज दिया हुआ, या आपको DU का मिल जाए। अगर आपको ये चेंज मिलते हैं दिए हुए, इनके टर्म में आपको ऑप्शन में दिखता है और पूछता है कि कंडीशन या क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो बात ध्यान में रखना, जितने ये बीच वाले हैं ये सारे के सारे के लिए क्या होंगे, नेगेटिव होंगे और लेस देन का साइन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव और लेस देन का साइन। नेगेटिव या लेस देन है तो क्या बोलोगे, नेगेटिव है, लेस देन जीरो क्या बोलोगे, लेस देन नेगेटिव और जीरो आप ऐसे बोल सकते हो, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जीरो। जीरो से नेगेटिव मीन्स जीरो से क्या होगा, कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, इनका क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब बात आती है कि सर इनके साथ यहाँ कांस्टेंट आपको दिए होंगे कि कांस्टेंट किसको रखना है, यहाँ कांस्टेंट किसको रखना है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर जी को वैल्यू चेक कर रहा है, चेंज इन जी देख रहा है, तो उसके अगल बगल के जो कॉर्नर पे है, जैसे यहाँ क्या आ जाएगा P एंड T, अगर जी के लिए चेक कर रहे होंगे तो उसके बगल वाले कॉर्नर पे जो होंगे वो क्या लिख दोगे, P एंड T। अगर ए के लिए चेक करना होगा, ए के लिए, तो ए के बगल में कौन है, V एंड T, तो क्या कर दोगे यहाँ V एंड T। और H के लिए चेक करना होगा तो यहाँ हो जाएगा S एंड P, S एंड P, ये क्या होंगे, कांस्टेंट। और U के लिए चेक करेगा तो S एंड V। ये तो बात होती है कि जो बीच वाले स्टेट फंक्शंस दिए हुए हैं इनके लिए। उसके बाद आती है कि कॉर्नर पे जो लिखे हुए हैं S और P, V एंड T, इनके लिए भी आपको क्वेश्चंस में मिलेगा देखने को, क्वेश्चंस इन पे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी S की बात करेगा तो यहाँ देखिए जो एरो का साइन क्या जा रहा है, अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, तो इनके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इनके साथ कांस्टेंट कौन से होंगे, जो इनके अगल बगल में होंगे, जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ई, इनके लिए चेंज देख रहे थे तो इनके अगल बगल के लिख रहे थे। अगर एस और पी, वी और टी के लिखेंगे तो इनके अगल बगल में जो होगा वही क्या रख देंगे, कांस्टेंट रख देंगे। अगर एस के लिए मैं बात करता हूं तो यहाँ इसके अगल बगल में ये देखता हूं ये वाले दोनों है, और इधर इसके अगल बगल में ये वाले दोनों है। और एस के लिए अब दो केस बन जाएंगे, एस के लिए अब दो केस बन जाएंगे, मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और कांस्टेंट क्या होगा अपने पास, कांस्टेंट को मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूं। कांस्टेंट अपने पास क्या हो जाएगा, एक बार तो एच और पी हो जाएगा, दूसरे केस में कौन हो जाएगा, अगर मैं डेल्टा एस लिखता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक बार ये यू एंड वी, यू एंड वी, यू एंड वी क्या करोगे, कांस्टेंट करोगे, यू एंड वी, ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर मैं पी की बात कर लूंगा, अगर मैं डीपी लिखता हूं, चेंज इन डीपी, तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे मेरे पास, एक बार एस एच हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा डीपी के साथ जी एंड टी। मीन्स आपको अगल बगल में जो है उसके साइड वाले आइटम्स है, साइड वाले जो लिखी हुई टर्म्स है वो क्या करना है, आपको कांस्टेंट रखना है। तो इससे भी एरो अवे है तो इनके लिए ये बनेगा। मीन्स ये अपने पास सारे केस बनने हैं। जो भी आपको जब भी ऐसी चीजें मिले आपको चेक कर लेना, अगर बीच वाला होगा तो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स नेगेटिव में जाएगा। और ये वाले हुए जिनसे एरो अवे है तो उन केस में क्या हो जाएगा, अपने पास ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, और जो अगल बगल में है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अगर अब मैं बात करता हूं इसके लिए, जो बच गए मेरे पास डी वी का देखते हैं और डी टी का देखते हैं। डी वी का देखेंगे तो इसके कांस्टेंट में वी के बगल में कौन है, ए और टी, तो ए और टी को कांस्टेंट कर दोगे। और डी टी के बगल में देखता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, एक बार पी और जी मिलता है और दूसरी बार मेरे को डी टी के साथ क्या मिलता है, ए एंड टी मिलता है। और इन केस में क्या होगा, एरो उनकी तरफ है तो वहां भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसके साथ देखिए एक केस और बनेगा,
डी वी के लिए लिखता हूं तो एस और यू क्या हो जाएगा, दूसरा केस इसका साथ क्या बनेगा, दूसरा इसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो एस एंड यू और लेस देन इक्वल टू 0। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहां तक बस इतने ये केस है, इसी के बेस पे गेट में कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट के अंदर भी 1 से 2 बार क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। वीडियो को कर लो पॉज और अब करते चलो अपने क्वेश्चन सोल्व। आपको कुछ नहीं करना, बस बीच वाला दिया हो तो लेस देन लगाओ और उसके अगल बगल वाले लगा दो कांस्टेंट। एस और पी दिया हो तो ग्रेटर देन का साइन लगाना है, क्योंकि उनसे एरो क्या है, अवे है, और साथ में क्या रहेंगे उनके अगल वाले बगल वाले क्या होंगे, एच पी यू वी, जैसे एस के साथ पी के साथ एस एच और जी टी। अरे ये बात समझ में। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, क्राइटेरिया पूछ रहा है इरिवर्सिबिलिटी फॉर द प्रोसेस, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अपने पास स्क्वायर होना चाहिए, एस एच पी जी टी वी ए टी और यू। ये लो जी, बस बात खत्म, कहानी खत्म। एस के साथ क्या दिया हुआ है, लेस देन का साइन। मुझे पता है कि डी के एस के साथ क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, और साथ में कांस्टेंट होता है या तो एच और पी, और यहाँ अपने पास यू एंड वी। तो पहले वाले में देखो यू एंड वी तो है, बट यहाँ साइन क्या दिया हुआ है, लेस देन का, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें देखो डी एस दिया हुआ है, बिल्कुल सर डी एस दिया हुआ है। यू और वी कांस्टेंट है, मीन्स इसको और इसको कांस्टेंट कर रहा है बगल वाले को, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू भी मिल सकता है या ग्रेटर देन का अकेले का मिल सकता है। तो ये वाला क्या जाएगा, बिल्कुल ठीक। एस और टी पी के साथ देखो, टी और पी के साथ एस का कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि एस के साथ 2 ही रिलेशन बनते हैं। एस के साथ या तो यू और वी होगा यहाँ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये भी गलत है, और टी और वी का भी एस के साथ कोई रिलेशन है नहीं होता। ये गेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी इन द टर्म्स ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम अलोन। अब आपको देखना है कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताना है, और आपको ये फंक्शन दिए हुए। फिर से अपने पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, एस एच पी जी टी वी ए टी और यू। ये लो जी, एरो का साइन ऐसे है। अब मुझे पता है डी यू डी एस के साथ क्या होना चाहिए, यू एंड वी है, डी एस के साथ यू एंड वी है, बिल्कुल पहला ही मिल जाएगा शायद, लग रहा है। डी एस के साथ यू एंड वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। डी एस के साथ टी एंड पी का कोई रिलेशन नहीं होता, टी एंड पी का कोई रिलेशन नहीं होता। एस के साथ एच और पी का रिलेशन होता है, एच और पी का रिलेशन होता है। डी एस के साथ एच एंड पी का रिलेशन होता है, बट होता क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एच और पी लिखा था, ठीक है, मैंने सोचा कहीं गलती नहीं कर दी हो, ठीक है। यहाँ तो ये वाला, बट यहाँ साइन क्या आ गया, लेस देन का आ गया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। और टी और वी का कोई रिलेशन नहीं होता, टी और वी का कोई रिलेशन नहीं होता। टी और वी का एस के सॉरी जी के साथ दिया हुआ है, जी के साथ भी मुझे पता है डेल्टा जी के लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू का होगा, और इसके साथ अगल बगल वाला कौन सा है, पी एंड टी। पी एंड टी क्या होगा, पी और टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, टी एंड वी। पी एंड टी इसका अगल बगल का क्या है भाई, जी के अगल बगल में क्या है दोस्तों, जी के अगल बगल में यहाँ पी है, यहाँ टी है, तो टी और पी कांस्टेंट होना चाहिए। डी ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, टी एंड वी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं। 2 क्वेश्चंस किए हैं, कितने सेकंड्स लगे हैं? मैंने 30 सेकंड्स बोले थे, बट 30 लगते भी नहीं है इन क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड्स लगते भी नहीं है। और नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देखना है, उसकी स्टेटमेंट थोड़ा घुमा रखा, चीजें यही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी गेट के अंदर पूछा हुआ है, द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस चेंज इन टर्म्स ऑफ द स्टेट फंक्शन। और मैंने आपको बोला था कि ये जो बीच वाले जितनी है एस एच पी जी टी वी ए टी यू, इनकी अगर मैं बात करूं तो बीच वाले मैंने क्या बोले थे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आप CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे हो तो डेल्टा यू के लिए, डेल्टा यू के लिए आपसे बात करा, इसके लिए तो मुझे पता है कि लेस देन इक्वल टू होता है। बीच वाले जितने हैं उनके लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू का साइन, और साथ में कांस्टेंट क्या होगा, यू के लिए बात करूंगा तो एस एंड वी क्या हो जाएगा, एस इसके बगल में ये और ये है तो ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो पहले वाले में यहाँ साइन क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का 0, यहाँ ये साइन गलत दिया हुआ है, कांस्टेंट बिल्कुल ठीक है। ए के साथ बात करता है, डेल्टा ए की बात करता है, तो ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, एंड इसके साथ कांस्टेंट क्या होगा, टी एंड वी, टी एंड वी। तो यहाँ ये वाला भी मामला क्या बन जाएगा अपना गलत, क्योंकि यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन का। और अगर मैं बात करूँ एस के लिए, अगर आप एस के लिए बात करोगे डी एस, अब आपको यहाँ एस दे दिया है, एस के साथ यू एंड वी दिया हुआ है, यू एंड वी, यू एंड वी,
यू एंड वी, और इसके साथ अपने पास क्या दिया हुआ है, यू एंड वी के साथ ग्रेटर देन का साइन दिया है, बिल्कुल ग्रेटर देन का साइन दिया है सर, इक्वल टू 0। और मुझे पता है कि एस के लिए अगर बात करता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू का 0 होता है, और एरो का साइन अलग है तो उसके अगल बगल वाले कांस्टेंट है, यहाँ यू एंड वी दिया हुआ है कांस्टेंट, और ग्रेटर देन इक्वल टू का इक्वल टू 0। जी के साथ देखते हैं, डेल्टा जी के लिए क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, कांस्टेंट क्या होगा, पी एंड टी, टी एंड पी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ क्या दिया हुआ है, टी एंड वी दिया हुआ है। टी एंड वी किसके साथ आएगा, ए के साथ आता है, टी एंड वी अभी हमने देखा था, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई होगी, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपने आराम से मज़े से लगा लिए होंगे। अब आप कीजिए वीडियो को पॉज और कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से एक बार। ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, डेल्टा जी, डेल्टा यू, डेल्टा एस के बेसिस पे, जल्दी से बता दो। बस आपको ये 1 मिनट में ध्यान आ जाना चाहिए, SHP GT VAT, बस आपका खेल सही और क्वेश्चन का खेल खत्म। जी के लिए बात करें तो मैं सीधा ही देखूंगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, टी और पी कांस्टेंट आते हैं, पहला ठीक है, और लेस देन का साइन होता है। मुझे पता है कि बीच वाले जितने भी है, ये सेंटर में जो भी रखे हुए हैं इनके लिए लेस देन इक्वल टू का साइन रहने वाला है, और साथ में क्या रहेंगे उनके अगल बगल वाले। तो जी के अगल बगल में क्या है, पी एंड टी है, बिल्कुल ठीक है। अब यू के लिए बात करता तो एस भी इसके अगल बगल में है और वी भी अगल बगल में, तो एस और वी आएगा, और ग्रेटर देन का साइन आ गया तो ये वाला तो नहीं होने वाला, क्योंकि बीच वाले के लिए क्या होगा, लेस देन का साइन होगा। तो इसको मैं कलर चेंज करके और इसको बोल देता हूँ कि मामला इसका तो है खराब, क्योंकि यहाँ साइन आ गया ग्रेटर देन का। और डी एस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए तो यू एंड वी ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक है। एस के अगल बगल में यू एंड वी है, एरो का साइन अवे, तो ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट अकेला नहीं होगा ना भाई, अकेला नहीं होगा, अकेला है तो ठीक है बट ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ थर्ड वाला भी आएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन मतलब चॉइस 1 एंड चॉइस 3 में से दोनों ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट क्राइटेरिया फॉर नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके लिए कौन सा होने वाला है, जल्दी से आंसर कीजिए। इसके लिए क्या रहने वाला है, इसके लिए तो आपको कुछ नहीं देखना, मुझे तो यही देखना है, बस पेयर बना होना चाहिए। जल्दी से आपका बना लो 1 सेकंड से पहले, PGT VAT और U। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ इनकी स्पॉन्टेनिटी की, तो G के लिए दिया हुआ है, तो G के साथ मुझे पता है कि ऑलवेज कांस्टेंट क्या आएगा, जब G का चेंज लिखूंगा तो कांस्टेंट T और P होगा, और यहाँ आपने को दिया है T एंड V, तो ये तो बन ही नहीं सकता। और A के साथ T और V होता है, बिल्कुल होता है, और लेस देन का भी साइन दिया हुआ है, तो डी ए इज इक्वल टू होता है, हमें पता है वी एंड टी कांस्टेंट और लेस देन इक्वल टू 0। ये वाला मामला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और एस के लिए बात करेंगे तो ई एंड पी, ये वाला एच और पी, ई और एच पी दिया हुआ है, बट ये साइन क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन का, क्या दिया हुआ है अपने को, ग्रेटर देन इक्वल टू का, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ई कैसे दे सकता है, पी के साथ ई, ये वाला ई मीन्स इंटरनल एनर्जी को ले रहा है, या ई मीन्स इंटरनल एनर्जी को, तो ई एंड पी को देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, ई के साथ क्या आएगा, यू आएगा, वी आएगा, ई के साथ क्या आएगा, वी आएगा। और डेल्टा ई के लिए देखता हूँ, मीन्स इसके लिए देखता हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या आ रहा है अपने पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है एस एंड वी, एस एंड वी। तो यहाँ क्या पूछा हुआ था, द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग। रुको भाई, यहाँ गलत हो गया, ये गलत कर दिया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको मुन्ना, यहाँ गलत किया है मामला। यहाँ देखो डी ए के साथ यहाँ हमने टी लिखा है और यहाँ हमने पी वाले को सही मान लिया है। रुको 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 रुको, ये गलत हो गया, यहाँ तो हमने सही लिख दिया था बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा था। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, डी जी के लिए टी और वी नहीं होता, तो पहला तो गलत हो गया बिल्कुल, कलर चेंज कर लेता हूँ, पहला तो बिल्कुल गलत है, साफ गलत है, पहला भी गलत है। और दूसरा भी हमने देख लिया, टी ए के साथ टी और पी नहीं आता, तो ये भी गलत है। और एस के साथ मतलब यहाँ चेक कर रहा है एस के साथ, और एस के साथ क्या दिया हुआ है, ई एंड पी दिया हुआ है, ई एंड पी दिया हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना, ई एंड पी तो नहीं आएगा। एस के साथ एच और पी होता तो मान लेते, एक ये वाला उठाया और एक ये वाला उठाया, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना गलत। अब देखो डेल्टा यू के लिए, ई का मतलब यू के लिए देख रहा है, और हमें पता है वी और एस होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये वाला क्या होगा अपना सही होगा। ई को मान लेना यू,
इंटरनल एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब राइट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? दोबारा देख लेना, क्योंकि यहाँ तो हमने सही लिख रखा था, वहां हमने गलत चूज कर लिया था। और यहाँ ई और पी दिया हुआ है, तो ई तो ये हुआ और पी ये हुआ, दोनों का कॉर्नर वाले नहीं होते, ये बिल्कुल अगल बगल वाले लेते हैं, बीच में से नहीं लेते। ये क्वेश्चन है CSIR नेट में पूछा हुआ। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, द पैरामीटर विच आर ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज मतलब नेगेटिव का बोल रहा है ये, ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट एस एंड वी। इसने तो सब कुछ मामला ही लिख के दे दिया, इसने तो सब कुछ मामला लिख के दे दिया। कहता है SHPGT और VAT और यहाँ U, और ये बोल रहा है कि मामला कुछ ऐसा है कि सर इसमें S और V कांस्टेंट रहेंगे, मतलब ये और ये वाला कांस्टेंट रहेगा, और ये वाला कांस्टेंट कब आता है, जब इसके बीच वाला हम डेल्टा U लिखेंगे, DU लिखेंगे, तो S और V कांस्टेंट होंगे और लेस देन 2 इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा था कि बीच वाले जो सारे हैं उनको नेगेटिव लेके चलना है, और यहाँ क्या लिखा है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर द S एंड V, S और V को कांस्टेंट रखना है, और डिक्रीज होता है ऑलवेज, हमें पता है कि बीच वाले में तो हमेशा क्या आएगा, डिक्रीज आता है, लेस देन इक्वल टू 0 का साइन होता है। तो साफ साफ आंसर हमें दिखाई दे रहा है U। H के लिए नहीं बनेगा, H के लिए कांस्टेंट जो बनेंगे वो S और P बनेंगे, S और P बनेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, S एंड V, और ये तो हमने बात ही नहीं की। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए फटाफट से एक बार, SHPGT और U, जल्दी से आंसर दे दो बस इसका, जल्दी से। DS की बात कर रहा है, T और P का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, S के साथ H और P का कॉम्बिनेशन बनता है, बट ग्रेटर देन का साइन, सॉरी ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, तो ये भी गलत। डेल्टा G के साथ T और V का कॉम्बिनेशन नहीं बनता कभी भी, G के साथ कांस्टेंट होता है P और T। बोलिए दोस्तों एक बार, समझ में आ रहा है? S के लिए अगर हम बात करें तो U एंड V, बिल्कुल U भी होता है और V भी होता है कांस्टेंट, और ग्रेटर देन का साइन भी होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा D। बोलो आज की ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को कर लेना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को क्या करोगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। रात में मिलेंगे 9 बजे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ, और सुबह में 9 बजे मिलेंगे बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के साथ। तो कैसा रहा आज का ये लेक्चर्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।